हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र कुमार आपके बीच एपी का जो है जो सीरीज चालू किए थे उसका जो है अगला पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें आज बताऊंगा 5.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस होगा वो एनसीईआरटी के होंगे। एनसीईआरटी चल रहा है, पूरा जो है चैप्टर का जो है सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। इसको जो है आपको ध्यान से सिर्फ देखना है और प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से चालू करते हैं, जिसमें कहता है कि एक एपी है। क्या एपी, यह है एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, ये 5.2 है। इसमें कहता है क्या एपी 11,852 डॉट डॉट का एक पद माइनस 150 है और क्यों। अब देखिए ये क्वेश्चन कहा है। अब हम इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो क्या है कि एपी, जब भी एपी को हम लिखते हैं तो देखिए उसका जो है ऐसे करके जो है एक अंतिम में क्या दिया गया है, -150। तो फर्स्ट पद जो होता है, फर्स्ट पद इसको कहते हैं ए, अर्थात प्रथम पद। ये प्रथम पद हुए। अब देखिए हम इसके बाद निकाल लेते हैं सार्वंतर, जिसको कहते हैं डी। डी जो होता है ये होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब देखिए A2 तो यहाँ हो गया A1 और ये हो गया A2, मतलब 8 माइनस 11 तो -3। डी का वैल्यू कितना आ गया, -3। और जो लास्ट में होता है इसको कहते हैं AN, अर्थात अंतिम पद। तो अंतिम पद कितना है, अंतिम पद अर्थात AN जो है हमारा है -150। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब AN का वैल्यू क्या है, -150 और A का वैल्यू 11, N माइनस 1 इंटू -3। अब देखिए ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -11, N माइनस 1 इंटू -3। अब देखिए तो ये आ जाता है 161। अब -3 से डिवाइड हो जाएगा, अब माइनस माइनस खत्म। अब देख रहे हैं कि n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 161/3। अब देखिए ये जो है कटने वाला नहीं है, लेकिन इसको भी हम काटते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 तिहाई 15 और बचा 1, 3 तिहाई 9.3, मतलब 53.3। अब माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 53.3 प्लस 1, n इक्वल टू 54.3। देखिए किसी भी एपी का कोई पद पॉइंट में नहीं हो सकता, जब भी होगा तो यह एक पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। तो यहां पर हम कह देंगे कि n एक क्या है, दशमलव संख्या है, ये दशमलव में है तो ये नहीं हो सकता। n हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या हो चाहिए, n पूर्ण संख्या होना चाहिए, जबकि यहां पर नहीं है। अर्थात जो है यह क्या हो जाएगा, यह एपी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। कौन नहीं है, तो -150, इस एपी का कोई पद नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अब देखिए आपका जो है 6 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कहता है कि एपी नहीं दिया हो, मतलब उसका कुछ पद दिए हो, तो आपको पहले मानना पड़ेगा, माना कि एपी का प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी है, ऐसा हम मान लेंगे अपना मन से। अब देखिए हमको क्वेश्चन प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से कहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है और जिसका 11वां पद कहता है, मतलब A11 38 दिया हुआ है और A11 को बताए थे कि क्या होता है A प्लस 10 B। ये देखिए 38 हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर कहता है कि जो है इसका अगला पद 16वां पद 73 है, 16वां पद पुनः जो है क्या कहा, A16 73 है। अब देखिए A16 होता है A प्लस 15D, ये हो गया 73, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करते हैं, समीकरण 2 घटा 1 ऐसे घटा लेते हैं। अब देखिए दोनों को जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 15D बराबर 73, और ये देखिए यहाँ पर है A प्लस 10D बराबर 38। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस, ये देखिए प्लस माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये दोनों खत्म, और ये बचेगा 15 में से 10 गया 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और 3 35 आ जाएगा।
अब देखिए 7 5 35, डी का वैल्यू कितना आया 7। अब डी का वैल्यू अगर 7 आ गया, हम ए का वैल्यू निकाल लेंगे, कहेंगे डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अब एक क्या है समीकरण, a प्लस 10d बराबर 38, ठीक है 38 है यहाँ पर। अब a का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू देखिए यहाँ पर 7 है, कितना है 7, तो 7 रख दिए और ये आ गया आपका 38। तो a प्लस 70 बराबर कितना आ गया 38, प्लस उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 70। अब 70 में जब 38 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और जो है 6 में से 3 गया 32, इसका जो है क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आ गया, माइनस लिखना आएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब निकालना क्या है हमको 31वां पद, तो निकालेंगे 31वां पद, मतलब a 31 निकालना है, मतलब a प्लस 30d। अब a का वैल्यू देखिए कितना है, a का वैल्यू निकला है माइनस 32 और यहाँ 30 गुना 7, यहाँ पर रखेंगे d का वैल्यू 7। अब देखिए यहाँ पर जब 32 को 210 में जब 32 को घटाइएगा तो 178 आता है, जो आपका ये राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये है आगे आपका 7 का राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक एपी में 50 पद हैं, 50 पद हैं मतलब कि दिया है कि पदों की संख्या, अर्थात यहाँ पर क्या है n जो दिया है वो 50 है, ठीक है, पदों की संख्या 50 है, जिसका तीसरा पद 12, तीसरा पद मतलब क्या है A3, कितना दिया है 12 दिया, और अंतिम पद कहते हैं हम किसको, तो देखिए इसको पहले हम लिख लेते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 12, इसको क्वेश्चन फर्स्ट। अब अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद को कहते हैं an, अंतिम पद दिया हुआ है हमको 106, इसका कहता है 29वां पद ज्ञात कीजिए, हमको जो है निकालना क्या है A29 निकालना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि an का फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर रखेंगे 106 और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए सेकंड, ठीक है। अब n का वैल्यू देखिए यहाँ पर डाल भी सकते हैं, n का वैल्यू क्या है हमको 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं डाल ही लेते हैं, a प्लस यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस 1 गुना डी, तो क्या आ गया यहाँ पर a प्लस 49d, इसको मान लीजिए आप सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या कीजिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा लीजिए, समीकरण 2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर है a प्लस 49d बराबर 106 और यहाँ पर है a प्लस 2d बराबर 12। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा खत्म, 49 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 47d। अब इसको घटा लीजिए, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 8 और 10 में से 1 गया 9, है ना, 9 जो है ये आ जाएगा। अब बताइए कि जो है 47 दूना कितना होता है, 47 दूना जो होता है वो 94 होता है, ये 2 बार में क्या हो गया कट गया, ठीक है, ये 2 बार में कट गया, मतलब कि डी का वैल्यू कितना आया 2। अब डी का मान हम क्या करते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए ए में जब रखेंगे तो क्या है ए प्लस 2d इक्वल टू 12, और देखिए ए प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो ए प्लस 4 इक्वल टू 12, तो ए इक्वल टू 12 माइनस 4, तो ए इक्वल टू कितना आया 8। यहाँ पर जो है डी का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू 8 आया। अब हमको क्या निकालना है, अब निकालना है A29वां पद निकालना है, मतलब a प्लस 28d, ए का वैल्यू देखिए कितना आया है 8, आप यहाँ पर रखिए 8 और ये 28 और डी का वैल्यू कितना आया है 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 8 प्लस 8 दूना 16 और ये 2 दूना 4 1 5, मतलब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64, मतलब A29 कितना आपका आएगा 64, जो आपका ये राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे हम अगले क्वेश्चन 9 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन 9 कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माना कि एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है, तो डी है यहाँ पर मान लिए। अब देखिए प्रश्न से कहा है कि तीसरा पद 4, A3 दिया है 4, मतलब कि a प्लस 2d बराबर 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट में। फिर चौथा पद जो है तीसरा पद और 9वां पद दिया है A9 दिया है
A9 दिया हुआ है हमको -8, तो कहता है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा उसको हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर A9 को हम लिख सकते हैं A + 8D बराबर -8, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे कि क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में से एक को माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा A + 8D बराबर -8, ऐसा आएगा। अब यहाँ पर A + 2D = 4 है, अब यहाँ पर माइनस कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों क्या आ जाएगा, खत्म, और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 6D, और ये आ जाएगा -12, और D = हो जाएगा -12/6, मतलब -2, और D का वैल्यू आ गया -2। यहाँ पर जो है D का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करते हैं, तो करते हैं कि D का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या कहता है, A + 2D = 4, समीकरण 1 कहता है A + 2D = 4, A का वैल्यू निकालना है, D का वैल्यू है -2 = 4, A प्लस, यहाँ पर हो जाएगा -4 = 4, माइनस उधर जाकर हो जाएगा प्लस, मतलब 4 4 कितना आ जाएगा 8। तो इस तरह से A का वैल्यू निकल गया और D का वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत। अब देखिए हमको पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मानते हैं, माना कि AP का nवां पद शून्य है, कथी है, शून्य, मतलब कि an जो है हमको क्या करना है, निकालना है, तो anवां पद जो है शून्य है, anवां पद शून्य, मतलब an बराबर 0 करना है, मतलब A + n - 1 × D = 0। A का वैल्यू देखिए कितना है, 8 है, और n का वैल्यू तो निकालना ही है, D का वैल्यू -2 है, बराबर 0। अब देखिए ये आ गया 8 - 2 × n - 1 = 0, माइनस को उधर कर लेते हैं, तो 8 = 2 n - 1। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि 2n - 1 = 8 है, तो n - 1 = हो जाएगा 8/2, तो मतलब ये कितना आ जाएगा 4, मतलब n - 1 = 4, तो n = n + 1, n बराबर 5, अर्थात हम कहेंगे कि अर्थात AP का पांचवा पद शून्य है, क्या है, शून्य। AP का पांचवा पद जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इस तरह से ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको क्या बोला गया कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे माना कि AP का प्रथम पद A और सार्वंतर B है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से बोला गया है कि A17 जो है वो A10 से 7 अधिक है, क्या है, A10 से 7 अधिक है, क्वेश्चन हमको ऐसा बोला है। तो आप ये देखिए कि A17 तो जो है ज्यादा होगा ही, A से जो ज्यादा होता है उसमें 7 नहीं जुड़ता, जो कम होता है बराबर करने के लिए कम वाले में ज्यादा वाला को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तब जाकर के उसके बराबर होता है। जैसे अगर हम समझाएं कि आपके पास 20 रुपया है और मेरे पास 10 रुपया है, तो आपके बराबर होने के लिए हमें 10 रुपया जोड़ना पड़ेगा, आप हमसे 10 ज्यादा है, एक मतलब है कि हमको 10 लेना पड़ेगा, तब हम आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी ढंग से हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। अब देखिए आप जानते हैं कि A17 मतलब होता है A + 16D, और A10 को लिखेंगे A + 9D, प्लस में 7। अब देखिए दोनों तरफ A तो ये खत्म हो जाएगा, इधर जो है 6D, इधर आएगा तो ये जाएगा 9D = 7, ये आ जाएगा 7D = 7, तो D = 7/7, तो ये कितना आ गया, D = 1। हमको जो है सार्वंतर ही ज्ञात करना था, अर्थात इसका क्या हो गया, यही हो गया राइट आंसर। ठीक है, 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि AP इतना का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। AP है, पहले AP लिखिए, AP जो है वो दिया है 3, 15, 27, 39 ऐसे करके, और इसका कहता है 54वें पद से कौन सा पद, तो यहाँ पर जो इसका कौन सा पद मान लेते हैं कि जो है nवां पद, कितवां पद, ये nवां पद जो है, nवां पद इसके AP का मतलब इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि AP का nवां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। ठीक है, ये हम मान लिए इसे। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि AN जो है
ये ए 54 से 132 अधिक है। यही तो क्वेश्चन कहा हमको, ठीक है। अब देखिए ए एन का फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए आपको पता है कि इस एपी में इसको कहेंगे ए और इसको A1 और इसको A2 और A1 A2 आपको पता है। आपको जो है डी निकाल सकते हैं यहीं से। अब यहाँ पर जो है हम इसको लिख लेते हैं समीकरण ए। अब चलते हैं एपी से। अब देखिए एपी से, तो एपी से ए बराबर तो आप कह सकते हैं 3 है और डी बराबर होता है A2 माइनस A1 अर्थात यहाँ 15 माइनस 13 अर्थात 12। डी का वैल्यू कितना आया 12 और ए का वैल्यू 3 और आपको इसमें सिंपल क्या करना है पुट करना है। तो हम कहेंगे चूंकि हम जान चुके हैं कि ए एन होता है A54 प्लस 132। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए ए एन का फॉर्मूला बैठाइए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका होता है ए प्लस 53 डी बराबर में 132। दोनों तरफ ए है तो ए खत्म। अब देखिए एन का वैल्यू नहीं पता है लेकिन डी का वैल्यू पता है 12 और यहाँ है 53 डी। यहाँ पर जो है डी का वैल्यू जो है यहाँ पर रख दीजिए कि डी का वैल्यू कितना आ गया 12 इक्वल टू, इसमें प्लस था सॉरी प्लस, यहाँ भी जो है प्लस कर देंगे 132। अब देखिए यहाँ पर आया n माइनस 1 इंटू 12 बराबर यहाँ हो गया 53 गुना 12 प्लस 132। अब देखिए इस दोनों में आप क्या कर दीजिए पहले मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए या कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे इसको हम क्या करते हैं शॉर्ट करने के लिए इतना गुना ना करना पड़े 12 गुना 11 लिख सकते हैं। अब इसमें 12 हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं तो 53 प्लस 11 बच जाएगा। इधर भी है 12, 12 से 12 खत्म हो जाएगा। n माइनस 1 काहे ऐसे खत्म हुआ थी मल्टीप्लाई में था, ये आ गया डिवाइड में, ये दोनों कट गए। अब देखिए 53 प्लस 11 तो मतलब ये हो गया 64, कितना आ गया 64। अब देखिए n माइनस 1 इक्वल टू 64 तो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया आपका 65 अर्थात कहेंगे एपी का कौन सा पद होगा यहाँ पर जो माने थे एनवा पद अर्थात कहेंगे अर्थात एपी का 65वां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या आ जाता है राइट आंसर 65वां पद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 की तरफ इतना जो है चले आ रहे हैं, आपको क्या करना है कि देखिए धैर्य पूर्वक देखना है और इसको घर पर बैठ करके और रिवाइज करना है, तब जाकर के आपको जो है सही मायने में नॉलेज प्राप्त होगी। नहीं तो आप क्या कीजिएगा सिंपल देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कॉपी कलम लेकर के ही जब भी बैठिए तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, दो एपी है उस दोनों का सार्वंतर समान है। यदि उनके 100वें पद का अंतर जो है 100 है तो उसके 1000वें पद का अंतर क्या। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद A1 एवं सार्वअंतर D है, ठीक है। पुनः दूसरे एपी का प्रथम पद A2 एवं सार्वअंतर D है। क्योंकि क्वेश्चन कहा गया है कि सार्वअंतर दोनों का क्या है समान, ठीक है। ये क्या है सार्वअंतर समान है, इसलिए हम दोनों में क्या माने हैं डी माने। अब प्रश्न क्या बोला है, कहा है कि प्रथम एपी का 100वां पद बराबर का अंतर माइनस दूसरे एपी का 100वां पद बराबर में 100। मतलब कि इसका पहले पद का 100 माइनस ये पहला का है और ये है दूसरा का है 100वां पद और इस दोनों का अंतर कितना है 100। अगर ये पहला का है तो इसका लगाइएगा तो A1 प्लस 99D हो जाएगा और इसमें भी देखिए A2 प्लस ये भी हो जाएगा 99D, ताकि D तो समान है। यहाँ पर आ गया। अब देखिए A1 प्लस 99D माइनस में A2 और माइनस में 99D इक्वल टू 100। 99D खत्म, तो A1 माइनस A2 इक्वल टू कितना हुआ 100। ये जो है हम इक्वेशन मान के रख, यहाँ तक समझ में आई होगी कि 100वां पद पहला का 100वां पद दूसरा का अंतर दिया हुआ है 100। अब हमको पूछा है कि
प्रथम एपी का 1000वां पद और दूसरे एपी का मतलब यहाँ पे देखिए प्रथम लिख देते हैं, यहाँ दूसरा, तो दूसरे एपी का 1000वां पद का अंतर कितना हो, तो हम कहेंगे देखिए हमको एक चीज पता है कि 100 पूछिए, 200 पूछिए, 1000 पूछिए, कुछ भी पूछिए, तो हम कहेंगे A1 प्लस 999D और यहाँ पर कहेंगे A2 प्लस 999D, ये कहेंगे। हमको इसी का वैल्यू पता करना है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। अब देखिए इसी का तो वैल्यू निकालना है, 1000वां पद और जो है इस दूसरे एपी का 1000वां पद। अब देखिए यहाँ पर आएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, ये दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। मतलब A1 माइनस A2, अर्थात A1 माइनस A2 का वैल्यू हम क्या लाए हैं, 100। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा आपको, 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया 12 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। अब देखिए 3 अंकों वाली संख्या, अब सबसे पहले समझना है कि 3 अंकों वाली संख्या, जैसे ये है 1 अंक और ये लिखा था तो 2 अंक और ये ऐसे लिखा है तो क्या है 3 अंक। जैसे 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट, इसमें 1 डिजिट, तो हमको कहता है 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित। तो सबसे पहले आप ये देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होता है, 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 999, इतना होता है। अब बताइए ये है सबसे बड़ी और ये है सबसे छोटी, तो पहले तो ये बताइए 7 से ये जो है विभाजित है, इसमें 7 से भाग देंगे, भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना होगा कि आपको क्या कैसे पता करेंगे कि 7 से विभाजित है 3 अंकों की संख्या, तो आप क्या कीजिए अपने मन में ऐसे करके 100 में 7 से भाग दीजिए, कितना बार मिलेगा, एक बार, 7, ये 3, ये 0, 7 चौका 28, शेष कितना बचता है 2, कितना बचता है, ये आ गया 10, एक बार में लगा तो 3, 0, 7 चौका 28, तो ये हो गया 2, शेष कितना बचा 2। अब देखिए इसमें से 2 घटाएंगे तब ये पूरा पूरा कटेगा, लेकिन अब हमको क्या करना है, इसको काटना है। तो 100 में क्या करेंगे हम, इसमें 98 में देखिए 2 घटाते थे ये 98 आता, अब इसमें जो है 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 105, जितना देखिए घटाइए 100 से घटाएंगे 2 तब नहीं कटेगा 7 से, तो ये 2 अंकों की संख्या, लेकिन हमको 3 अंकों की निकालनी है, तो इसमें क्या कीजिएगा यहाँ से 7 जोड़ दीजिएगा, 98 में 7 जोड़ दीजिएगा तो आपको प्रथम संख्या कटने वाला मिल जाएगा। तो मतलब कि जो है ये तो हमको पता चला प्रथम संख्या। अब देखेंगे कि लास्ट वाला संख्या कितना, 7 से कौन ऐसा संख्या जो लास्ट में कटेगा, 7 से कट सकता है। देखिए 7 से भाग देंगे तो 7, ये 2 उतरा, एक बार में 28, ये जो है 4 बार में 9, 7 दूना 14 और यहाँ पर क्या आएगा शेष 5, अर्थात इसमें से हम 5 घटाएंगे, जैसे यहाँ पर 100 में 2 घटाए तो 98 कटने वाला था, उसी ढंग से इसमें 5 घटाएंगे तभी तो ये कट सकता है, अर्थात जो है लास्ट में इसमें 5 घटाएंगे तो 994 आएगी, जो लास्ट एक संख्या है जो 7 से भाग लग सकता है। जैसे काट दीजिए इसको 7 से, तो 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 चौका 28, 7 दूना 14, ये कट जाता है। तो मतलब कि 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्या अब हम लिखेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे इतना बात। अब देखिए कहेंगे 7 से विभाजित 3 अंकों की प्रथम संख्या जो है 105 एवं अंतिम संख्या हम कितना निकालें 994, ठीक है, अर्थात एपी बराबर, अर्थात एपी, तो एपी देखिए जैसे कि यहाँ 705 हुआ, अब 7 बढ़ाते जाइए ये कट जाएगा, तो 112 कटेगा, 119 कटेगा और इसी ढंग से बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक कटेगा 9। तो हमको कहता है कि ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, जैसे 1 कटा, 2 कटा, 3 कटा, ये कितना बार में इतना आएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे A1, इसको A2, तो कहेंगे एपी बन गया, ये एपी का प्रथम पद मतलब ए बराबर हो गया 105 और सार्वंतर डी बराबर कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, अर्थात 112 माइनस 105, ये कितना आया 7, डी का वैल्यू 7 आया। और देखिए लास्ट में कौन है an का वैल्यू है 994। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का वैल्यू है 994, a का वैल्यू है 105
और ये हो गया n-1 और d का वैल्यू 7, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -105, ये हो गया n-1 इंटू 7, ये घटाइए तो 14 में से 5 गया तो 9, 8 में देखिए तो 14 में से 5 गया 9 और जो यहाँ बच गया 8, 8 में 0 गया तो 8 ही रहेगा और जो है 9 में से 1 गया 8 और ये गुना में है तो क्या चीज आ जाएगा भागा में और ये n-1, ठीक है इतना आया। अब देखिए इतना आने के बाद n-1 इक्वल टू, अब भाग देंगे 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49, 127 बार में कटाइए पूरा। अब जो है ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, तो ये कितना आया 128, तो कहेंगे अर्थात 3 अंकों की 7 से विभाजित 128 संख्या तो 128 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं, मतलब 10 और क्या बोला ऐसे कर करके 250, तो देखिए 4 का गुणज हमको देखना, 10 और इसके बीच में, तो 10 तो 4 के गुणज है नहीं, क्योंकि 4 के पहाड़े में तो 10 आता नहीं, 4 के पहाड़े में 12 आता, 12, 16, 20, 24 ऐसे करके आता है और ये कहाँ तक जाएगा, तो मतलब कि 10 और इस दोनों के बीच में प्रथम संख्या कौन हो गया 12 जो 4 के पहाड़े में आता है, और इसमें देखिए तो ये तो 250 तो 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम इसको क्या करेंगे पहले इसको 4 से भाग कीजिए, 4 से भाग कीजिएगा 6 चौका 24 और जो है 4 दूनी 8, शेष बच गया कितना 2, शेष बच गया 2, तो शेष जितना बता है उसमें इसको क्या करते हैं घटा लेते हैं, मतलब 248 जो है उसका जो है लास्ट डिजिट होगा, मतलब संख्या होगा जो 4 का गुणज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं, आप कहते हैं कि जो है 10 एवं 250 के बीच 4 के गुणज संख्या, तो प्रथम संख्या कितना आ जाएगा 12, 16, 20 डॉट डॉट और ये कितना तक जाएगा 248 तक, ठीक है। हम बता दिए कैसे 248 तक लिए, क्योंकि 250 4 का मल्टीपल नहीं। अब देखिए इसका प्रथम पद ए हो गया 12 और डी हो गया 16 माइनस 12, ये कितना आ जाएगा 4, डी का वैल्यू 4 आ गया, और लास्ट में जो होता है उसको अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद कितना है 248। अब हमको निकालना है पदों की संख्या, मतलब ऐसे करते करते कितना बार में 248 आता है, तो कहते हैं क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का वैल्यू कितना है 248, ए का वैल्यू है 12, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू है 4, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -12, एन माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए घटा लेंगे तो 8 में से 2 गया 6 और जो है और यहाँ पर 4 में से 1 गया 3 और ये आ जाएगा 2 और भागा में है गुना में है तो भागा में चला आएगा, मतलब एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आया 4 से भाग दे देंगे तो 4 पचे 20 बच गया 3 और 9 चौका 36, 9 चौका 36, 59 बार में कटा, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो एन इक्वल टू 60, इसका जो है ये ऐसे करके 60वां बार में 248 आएंगे। अतः क्या बोलेंगे कि जो है 10 एवं 250 के बीच 60 संख्या 4 का गुणज है, गुणज ये जो है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के n में पद बराबर है। पहले 2 एपी है, पहले देखिए दिया है प्रथम एपी दिया है 63, 65, 67 ऐसे करके, और देखिए दूसरा एपी जो दिया है ये दिया है 3, 10, 17, ठीक है। और इसका कहता है कौन सा पद n के किस मान के लिए n इसका अंतिम पद क्या है बराबर, तो पहले देखिए प्रथम एपी का प्रथम पद अर्थात a बराबर कितना हो जाएगा 63, इसका हो जाएगा 63 और d निकालिएगा तो 65 में से 63 घटा दीजिए, d आ गया 2 अर्थात d हो गया प्रथम एपी के लिए, इसको a1 मान लेते हैं, इसको d1 मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में ये है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे एपी का प्रथम पद मतलब a2 जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2
और इसका सार्वंतर डी कितना हो जाएगा, D2 जिसको कहेंगे, तो 10 में से 3 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब कहा क्वेश्चन इसके n के किस मान के लिए इस दोनों का an बराबर होगा। तो मान लेते हैं n पदों के लिए दोनों AP का nवां पद बराबर होंगे। ठीक है, तो an पहले के लिए और an दूसरे के लिए। ठीक है, अब देखिए an पहला को लगाइएगा तो क्या लगाइएगा, A1 n-1 इंटू D1 और यहाँ लगाएगा A2 प्लस n-1 इंटू D2, ये लगा दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। तो आप क्या देखिएगा, A1 का वैल्यू कितना है 63 प्लस n-1 इंटू D1 का वैल्यू है 2 इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे A2 का वैल्यू कितना है, ये है 3 प्लस n-1 इंटू 7। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 63 प्लस 2n-2 और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 7n-7। अंक वाले को एक तरफ और जो है n वाले को एक तरफ हम क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो ये जो है घट जाएगा तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n, यहाँ पर हो जाएगा 7n-4, 7 में से 3 घटा 4। अब क्या करते हैं, n को उधर ले जाते हैं, 61 प्लस 4 हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 7n-2n। तो अर्थात जो है यहाँ 65 बराबर लिख सकते हैं 5n। तो n बराबर 65/5, 65/5 हो जाएगा, तो 13×5 = 65। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 13, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कहाँ तक आ गए हैं, 15 नंबर। अब इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस बच गए हैं जिसको हम अगले में बताएंगे। अगर आपको इसमें कहीं पर भी किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। धन्यवाद।